हार्पर ली का एक अमेरिकी क्लासिक है जो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अल्बामा के सुसुप्त शहर मैकॉम्ब में सेट है। यह कहानी स्काउट फिंच द्वारा सुनाई गई है, एक छोटी लड़की जो अपने बचपन और उन घटनाओं को याद करती है जिन्होंने उसकी नैतिक समझ को आकार दिया। स्काउट अपने भाई जैम और उनके पिता एटिकस फिंच के साथ रहती है, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनके घर की देखभाल कैल्पर्निया करती है, जो एक बुद्धिमान और पोषण देने वाली काली हाउसकीपर हैं। स्काउट, जैम और उनके ग्रीष्मकालीन दोस्त दिल साहसी और जिज्ञासु हैं, खासकर जब बात उनके रहस्यमयी पड़ोसी बू रैडली की होती है। बू एक अकेला व्यक्ति है जिसे स्थानीय मिथकों ने घेर रखा है, जो बच्चों के लिए डरावना और आकर्षक दोनों है। रैडली का घर डर और अज्ञात का प्रतीक है। हालांकि जैसे जैसे बच्चे बू के बारे में खेल खेलते हैं, वे धीरे धीरे सीखते हैं कि डर अक्सर गलतफहमी से आता है। मैकॉम्ब एक ऐसा शहर है जो सामाजिक श्रेणियों और गहरे बैठे नस्लीय भेदभाव से शासित है। स्काउट की मासूम दृष्टि उसे चारों ओर के सामाजिक अन्यायों को उजागर करती है, जिसमें गरीब लेकिन सम्मानित कनिंघम्स और नीच एवल्स जैसे परिवारों का प्रतिनिधित्व शामिल है। एक दिन स्काउट और जैम को एक पेड़ की गांठ में बू रैडली द्वारा छोड़े गए उपहार मिलते हैं। ये छोटे छोटे तोहफे, च्युइंग गम, खुदी हुई साबुन की मूर्तियां और अन्य चीजें बू की जुड़ने की इच्छा को दर्शाते हैं। यह बू की सुरक्षा की प्रवृत्ति का संकेत देते हैं और बच्चों की गलत फहमियों को चुनौती देते हैं। कहानी का केंद्र बिंदु तब बनता है जब एटिकस एक काले व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन का बचाव करने का फैसला करते हैं, जिस पर एक सफेद महिला मायला एवल द्वारा बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया है। एटिकस का यह फैसला उन्हें और उनके परिवार को भारी आलोचना का सामना कराता है। मुकदमा मैकॉम्ब के गहरे नस्लीय भेदभाव को उजागर करता है। स्पष्ट साक्ष्यों के बावजूद कि टॉम निर्दोष है, जूरी उसे दोषी ठहराती है, जिससे जैम का न्याय में विश्वास टूट जाता है और उसका बचपन की मासूमियत समाप्त हो जाती है। स्काउट मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझने लगती है और महसूस करती है कि पूर्वाग्रह अक्सर सत्य को दबा देता है। सीन मुकदमे के बाद और परिणाम दुखद होते हैं। टॉम रॉबिन्सन आजादी की अपनी हताश कोशिश में गोली मारकर मार दिया जाता है। इसी बीच बॉब एवल उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे अपमानित किया था। चरम क्षण तब आता है जब वह स्काउट और जैम पर हमला करता है। बू रैडली, जो कभी बच्चों के लिए डर का प्रतीक था, एक नायक के रूप में उभरता है और बच्चों को बचाता है। अंततः आत्मरक्षा में बॉब एवल को मार डालता है। कट टू बू रैडली के साथ भावनात्मक पुनर्मिलन। स्काउट आखिरकार बू से मिलती है और महसूस करती है कि वह राक्षस नहीं बल्कि एक दयालु संरक्षक है। यह क्षण उसकी नैतिक यात्रा को पूरा करता है। वह अपने पिता की सहानुभूति की शिक्षा को समझती है। किसी को वास्तव में जानने के लिए आपको उनकी जगह खुद को रखना होगा। सीन, साहित्यिक तकनीकें और विषय वस्तु। हार्पर ली की साहित्यिक कुशलता एक बच्चे के दृष्टिकोण का उपयोग करके नस्लीय अन्याय, सहानुभूति और नैतिक विकास जैसे विषयों की खोज में निहित है। मॉकिंगबर्ड की प्रतीकात्मकता, बुराई द्वारा नष्ट की गई मासूमियत टॉम रॉबिन्सन और बू रैडली दोनों में दिखाई देती है। उपन्यास के साउथर्न गॉथिक तत्व जैसे सड़ता हुआ रैडली घर मैकॉम्ब के मुखौटे के नीचे छिपे अंधकार को उजागर करते हैं। क्लोजिंग सीन, सबक पर चिंतन। कहानी का समापन स्काउट के बू को घर ले जाने और उसकी आंखों से दुनिया को देखने के साथ होता है। हमें एक शक्तिशाली संदेश के साथ छोड़ता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सही के लिए खड़े होने की ताकत है और दूसरों को समझना दया की कुंजी है। आउटरो कार्रवाई के लिए कॉल। मानव स्वभाव की एक कालातीत खोज है जो हमें दुनिया के असुविधाजनक सत्यों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको यह सारांश पसंद आया हो
तो अधिक साहित्यिक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।